हाय दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। और हम लोग आज पार्ट 3 चैप्टर 1 जीवों में जनन क्लास 12 का जो है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े और उसको अच्छे से समझे। आज हम लोग अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? जंतुओं में। जंतुओं में अलैंगिक जनन की कितने प्रकार की विधियां पाई जाती हैं और वे जंतु जिनमें अलैंगिक जनन होता है वो कैसे एक नए जीव को निर्मित करते हैं, कैसे एक नए जीव को बनाते हैं, इन सभी यानी कि परिभाषाओं को हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में दोस्तों जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां अलैंगिक जनन की विधियां मेथड्स ऑफ asexual reproduction in animals यानी कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां हम लोग विधि के बारे में पढ़ेंगे। विधि जो होती है जंतुओं में अलैंगिक जनन की जो विधियां पाई जाती हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। यानी कि जंतुओं में जो जनन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार की विधियों में बांटा गया है। तो जो विधि है उसे कितने भाग में बांट दिया गया है? जंतुओं की विधियों, अलैंगिक जनन की विधियों को 5 भागों में। यानी कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 विधियां होती हैं। मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां होती हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां होती हैं। यानी कि इनमें जो होती है 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। जंतुओं में 5 प्रकार की विधियां जो होती है मुख्यतः जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारा प्रकार होता है जंतुओं में अलैंगिक जनन करने की, बहुत सारे प्रकार होते हैं, विधियां होती हैं, लेकिन मुख्यतः की बात की जाए तो मुख्यतः जो होता है सिर्फ 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो अब हम लोग एक एक विधि के बारे में जो है स्ट्रक्चर सहित, संरचना सहित वे कैसे जनन करते हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जी दोस्तों, पहला जो होता है, इसका जो पहला प्रकार है, पहला विधि है, वह विधि है यानी कि वह विधि है विखंडन। विखंडन। जी दोस्तों, इस
जो है पहली विधि है विखंडन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फिजन कहते हैं। फिजन, विखंडन नाम से ही पता है, विखंडन मतलब खंड में टूट जाना। विखंडन मतलब खंडों में विभक्त हो जाना, यानी कि खंडों में अलग हो जाना, वही क्या कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा। जब अब ये किसमें होगा विखंडन, किसमें हो रहा है, जंतुओं में हो रहा है ये विखंडन। और विखंडन होने के लिए ये किसकी विधि को पढ़ रहे हैं हम लोग, अलैंगिक जनन की विधि को पढ़ रहे हैं। और हम सभी को ये पता है कि अलैंगिक जनन करने के लिए सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एक नए संतति को उत्पन्न करने के लिए। अब जो होता है विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन जब जनक का शरीर, जनक मतलब जिनसे एक नया जीव उत्पन्न होगा, उसी को कहा जाता है जनक। क्यों, क्योंकि एक ही जनक की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें जो जनन हो रहा है, इस विधि में इस जनन जो हो रहा है वो अलैंगिक जनन है, क्योंकि अलैंगिक जनन की ही विधि विखंडन है। जो पहली विधि है विखंडन, इसे हम लोग कह सकते हैं, इसकी परिभाषा है जब जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, दो या दो से अधिक भागों में टूटकर विभाजित होकर नए संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, नए संतति जीवों का निर्माण करता है, तो जनन की उस विधि को विखंडन कहा जाता है। तो इसका जो है परिभाषा, जब जनक का शरीर, साथ में ही आप सब नोट करते चलिए, जब जनक का शरीर, जब जनक का शरीर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए संतति जीव का निर्माण करता है, नए संतति जीवों का निर्माण करता है, तो जनन की इस विधि को, जनन की इस विधि को विखंडन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। जब जनक का शरीर, यानी कि जो जनक की जनन कोशिका है, वह जनन कोशिका अपने ही भाग को, अपने ही कोशिका को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करके नए संतति जीव का निर्माण करती है, तो जनन की उस विधि को विखंडन कहा जाता है। विखंडन से के नाम से ही पता है कि ये खंड में टूटेगा, कहते हैं कि विखंडित हो गया। क्या हो गया, विखंडित हो गया, मतलब पूरा खंडित हो गया, ये खंडों में क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें ये जनन जो है ये जीवों में हो रहा है, यानी कि जंतुओं में हो पाया जा रहा है, तो जंतु का शरीर ही विभाजित होगा, यानी कि जंतु का शरीर जो है वो, जंतु के शरीर की जो कोशिका है वो विभाजित होगी। आपको अलैंगिक जनन में ही बताया गया था कि अलैंगिक जनन जो होता है यह एक कोशिकी जीवों में पाया जाता है। अब ये जो होता है विखंडन की बात है, इसमें कहा गया कि जनक का शरीर दो या दो से अधिक
भागों में विभाजित होता है। तो कभी ये दो भागों में विभाजित होता है और कभी जो होता है ये अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसके इसके भी दो भाग हैं, यानी कि विखंडन के दो विधियां हैं, अर्थात विखंडन के दो उपभाग हैं। पहला जो है इसका, पहला ए से इंडिकेट कर दिए, पहला जो है ये है द्विविभाजन। द्विविभाजन, सॉरी, द्विविभाजन। जनन की, यानी कि द्विविभाजन जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, यानी कि नाम से पता है, द्वि मतलब यानी कि दो, विभाजन मतलब अलग हो जाए। जब जनक का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए तो उसे द्विविभाजन कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जो जनक होता है उनकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो दो बराबर भाग में विभाजित होकर के नए संतति जीव का निर्माण करती हैं। जैसे कि जब जनन कोशिकाएं जब जनन कोशिकाएं दो बराबर भागों में विभाजित होकर, दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। संतति कोशिका यानी कि संतति जीव का निर्माण करती हैं, तो उस क्रिया को, जनन की उस क्रिया को, जनन की उस क्रिया को द्विविभाजन कहा जाता है। द्विविभाजन कहा जाता है। द्विविभाजन कहा जाता है। और यह जो जनन होता है, जो यह क्रिया होती है द्विविभाजन की, ये जो होता है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब जीव एक अनुकूल परिस्थिति में आता है, जब जीवों का जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है तो द्विविभाजन की क्रिया होती है। आपको पहले बताया गया कि विखंडन में इसमें जनक का शरीर ही, जनक का जो जनन कोशिका है वह जनन कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए संतति जीव का निर्माण करती है। तो जब ये दो बराबर भाग में विभाजित करेगी तो द्विविभाजन कहलाएगी। और द्विविभाजन कब होगा जीव में? ये अनुकूल परिस्थिति में होगा। इसके बाद जो है तब इसको तो द्विविभाजन कहा जाता है। जैसे ये द्विविभाजन की क्रिया होती है, पाई जाती है, जैसे द्विविभाजन की, जैसे होता है अमीबा में, युग्लिना में, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, और होता है जो है डाइटम में, डाइटम। इन जीवों में द्विविभाजन की क्रिया पाई जाती है, यानी कि इन जीवों में द्विविभाजन की क्रिया पाई जाती है। अब इसमें विभाजन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं कि जनक का शरीर कैसे विभाजित होता
है, कैसे एक नए जीव का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा में, ये अमीबा है और इसका ये क्या है, केंद्रक है। ये अमीबा है और इसके ये क्या है, केंद्रक है। अब इनमें जो ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक जो होता है, इसी केंद्रक के विभाजन से ही, जब केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक इनका दो हो जाता है। ये एक क्या है, अमीबा है, यह एक क्या है, अमीबा है। और ये मात्र अमीबा, मतलब जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, जब ये अमीबा की कोशिकाएं, जो इसकी जनन कोशिका है, ये जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, एडल्ट हो जाती है जनन के लिए, जब ये पूर्ण तैयार हो जाती है, तो इनका जो ये केंद्रक होता है, यह केंद्रक जो होता है दो भाग में विभाजित होने लगता है। कितने भाग में, दो भागों में विभाजित होने लगता है। अब यही केंद्रक जो होता है ऐसे दो भागों में क्या होने लगता है, बंटने लगता है। ठीक है, ये केंद्रक जो होते हैं कितने भाग में, दो भाग में बंटने लगते हैं। ये जो है ये क्या है, यह है केंद्रक। ठीक, अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे इनमें परावस्था बढ़ती है, जैसे क्योंकि इनमें आपको बताया गया था कि अलैंगिक जनन में हमेशा समसूत्री विभाजन ही होता है। इनकी कोशिकाओं में समसूत्री, सम मतलब समान, ये गुणसूत्र का प्रदान करती हैं, जो लेती हैं, दूसरी संतति कोशिकाओं में भेजती हैं, उनमें अपने पूरे गुणसूत्र को भेज देती हैं। जैसे अब ये इसी में देख लीजिए, अब ये केंद्रक का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और धीरे धीरे ये केंद्रक क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से इसमें विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये केंद्रक जो होता है पूर्ण रूप से इस प्रकार की संरचना में बदल जाता है। अब इसमें केंद्रक कितना हो रहा है, दो हो रहा है। जब इसमें केंद्रक दो विभाजित हो जाता है, तो इसका जो पूरा कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि पूरा कोशिका जो होती है, वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में बदलने लगती है। इनकी कोशिकाएं इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बदलने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए एक केंद्रक इधर हो जाता है, एक केंद्रक इधर हो जाता है, और ये जो होती है दो भाग में टूट जाती है। यहां आपको दिखा दिया जा रहा है इनको, ये दो भाग में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, ये दो भागों में, सॉरी यहां इधर ही दिखा दिया जाता है। तो ये जो होती है ना, दो भागों में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, और प्रत्येक भाग से एक नए अमीबा का तैयार करती है। अब यहां जो है ये क्या है, संतति अमीबा, संतति अमीबा। अब आप लोग देखिए जरा, अब इसमें ये क्या है कि ये क्या थी, एक ये थी जनन, यानी कि ये जनक था, केंद्रक यानी कि ये अमीबा था, ये एक जनक था, और इस जनक का शरीर जो है धीरे 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 विभाजित होकर के दो नए संतति जीव में बदल गया, दो नए संतति जीवों में बदल गया। तो इसमें कौन सी विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन हुआ, द्विविभाजन। कौन सा विभाजन दोस्तों, ये इसमें ना द्विविभाजन हुआ, यानी कि इसका शरीर कितने भाग में बटा, दो भाग में बट गया। तो अब जो है ये दो भागों में इसको अपने शरीर को क्या कर लिया, तोड़ लिया और नए संतति को बना लिया। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे। द्विविभाजन का परिभाषा, जब जनन यानी कि द्विविभाजन, जब जनन कोशिकाएं दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए और विभाजित होकर के नए संतति जीवों का निर्माण करती हैं, तो जनन की उस विधि को द्विविभाजन कहा जाता है। ठीक है, आशा है कि ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब जो है हमारा जो है दूसरी, जो इसकी दूसरी विधि है, इसकी जो दूसरी विधि है वो विधि है जिसे हम लोग कहते हैं
दूसरी विधि विखंडन की दूसरी विधि है वो है बहुखंडन। बहुखंडन, ठीक है। ये जो दूसरी विधि है बहुखंडन है, मल्टीपल फिजन, यानी कि मल्टी फिजन जो है ये बहुखंडन है। नाम से पता है ये बहुखंडन किसे कहेंगे। बहु मतलब बहुत, खंडन मतलब खंड में अलग होना। जब जनन कोशिकाएं बहुत खंडों में यानी कि दो से अधिक खंडों में विभाजित होकर के प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करती हैं, तो उस जनन को बहुखंडन जनन कहा जाता है, यानी कि बहुखंडन विधि कहा जाता है। तो डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं मल्टीपल फिजन का। जब जनन कोशिकाएं जब जनन कोशिकाएं जब जनन कोशिकाएं जब जनन कोशिकाएं दो से अधिक भागों में दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए संतति जीव या कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तो जनन की इस विधि को बहुखंडन कहा जाता है। बहुखंडन कहा जाता है। तो जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है? बहुखंडन कहा जाता है। जैसे ये सबसे अधिक जो होता है किसमें पाया जाता है? बहुखंडन प्लाज्मोडियम में। किसमें भैया? एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है और मोनोसिस्ट में भी पाया जाता है। मोनोसिस्ट, इसमें भी क्या होता है? पाया जाता है। तो बहुखंडन किसे कहते हैं? बहुखंडन नाम से पता है परिभाषा कैसे। बहु मतलब बहुत, खंडन मतलब अलग हो जाना, खंडों में टूट जाना। जब जनक की जो जनन कोशिकाएं हैं वह जनन कोशिका दो से अधिक खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड से नए संतति जीव का निर्माण करती है, तो जनन की उस विधि को बहुखंडन कहा जाता है। ये था खंडन की विधियां। ये किसकी विधि थी? विखंडन की विधि थी। विखंडन बताया गया कि विखंडन जो होता है इसमें कहा गया डिफिनेशन में कि जनक का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में जब टूटता है, विभाजित होता है और नए संतति जीव का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो विखंडन कहते हैं उसे। लेकिन विखंडन जो होता है ये परिस्थिति पर यानी कि इनके वातावरण के अनुकूलन ये जो होता है जनन होता है। अगर ये वातावरण के जो है अनुकूल है, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, ये वातावरण के यदि अनुकूल है तो इनमें जो होता है विभाजन की क्रिया है, और यदि ये जो है प्रतिकूल है तो इसमें बहुखंडन की क्रिया होती है। ये बहुखंडन तब होगा जब ये वातावरण के प्रतिकूल होंगे। जब ये अपने समय के प्रतिकूल होंगे
तब ये जो होता है बहुखंडन करते हैं, अपने शरीर को कई भाग में तोड़ लेते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो है जंतुओं में अलैंगिक जनन की पहली विधि थी। अब हम लोग जो है जंतुओं में अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है उसको पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी दोस्तों, दूसरा जो है दूसरा विधि है मुकुलन। दूसरी विधि की बात करें हम लोग मुकुलन की। अब मुकुलन जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं दोस्तों, बडिंग। मुकुलन, बडिंग मीन्स होता है ना उभार। मुकुलन मतलब जैसे कि इसमें उभार बनता है। मुकुल क्या है, मुकुल मीन्स होता है उभार, उभार युक्त संरचना, कलिका। इसमें जो होता है जनक के शरीर पर एक उभार निकलता है, एक कलिका बनती है, जो कलिका जनक से पृथक होकर के एक नए संतति में बदल जाती है। तो उस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। जब इस जनन की इस विधि में जनन की इस विधि में जनन की इस विधि में जनक के शरीर पर एक उभार युक्त संरचना बनती है। एक उभार युक्त संरचना बनती है, जो जनक से पृथक होकर नए संतति जीव में बदल जाती है। तो जनन की इस विधि को मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ये किस जीव में होता है, ये होता है हाइड्रा में। किस में दोस्तों, हाइड्रा में। अब हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका, कैसे ये जनन करते हैं। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये एक हाइड्रा है। जी, ये एक क्या है, हाइड्रा है। और ये हाइड्रा में ये एक जनक है, यानी कि हाइड्रा जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, जनन के लिए सक्रिय हो जाता है, तो इसके शरीर पर ना एक उभार निकलती है, एक उभार बनती है। इनके बॉडीज पर एक कलिका बनती है, उभार। उसको हम लोग इस कलिका को, उभार को हम लोग बड कहते हैं अंग्रेजी में, और या तो उभार या कलिका कहा जाता है। ठीक है, यह उभार जो बना हुआ है, यही उभार जनक से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। किस विधि में, मुकुलन की विधि में। मुकुलन की विधि में जो जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है, वो जनक के शरीर पर बना जो उभार होता है, वो क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। यहां पर देखिए, ये पृथक हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, उभार का पृथक होना, उभार का पृथक होना, ये जनक से क्या हो गया, पृथक हो गया। अब ये पृथक होकर के एक नए हाइड्रा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक नए हाइड्रा में
एक छोटे यानी कि संतति हाइड्रा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, एक छोटे से संतति हाइड्रा में क्या हो जा रहा है, ये बदल जा रहा है। ये छोटा जो है ये संतति हाइड्रा, संतति हाइड्रा। अच्छा आप देख लीजिएगा इसमें क्या हो रहा है इस जनन में। आप जो है मुकुलन यदि पूछा गया, मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन विधि किस जंतु में सबसे अधिक होता है, तो वो सबसे अधिक जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है सबसे अधिक। वैसे तो फिलहाल एग्जांपल में ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में भी जो होता है मुकुलन की विधि पाई जाती है, इसमें भी बड़ बनते हैं और बड़ जनक से पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर के नए संतति जीवों का निर्माण करते हैं। तो मुकुलन की परिभाषा कही जाती है जब यानी कि ऐसा जनन या जनन की इस विधि में जब जनक के शरीर पर एक उभार बने, एक कलिका बनती है और वह कलिका जनक से पृथक हो जाती है और पृथक होकर के एक नए संतति जीव का निर्माण करती है, एक नए संतति जीव का निर्माण करती है, तो उस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है। यानी कि जब उभार युक्त संरचना से किसी जीव का निर्माण हो तो वो जो होता है मुकुलन विधि कहलाता है। ये सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है किसमें दोस्तों, हाइड्रा में। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अब जो है अगला जो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन का अगला जो प्रकार है, अगला विधि है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और बने रहिएगा। यदि आप लोगों को समझ में आए और अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे जो डेली हम एक वीडियो आप लोग को दे रहे हैं, जो सिलेबस यानी कि 12 का जो सिलेबस न्यू सिलेबस स्टार्ट किया गया है, जो हम लोग डेली एक एक वीडियो पा रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास वह नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप सब अच्छे से अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, अपना परसेंटेज बनाएं, अपना भविष्य बनाएं। इसलिए यदि यह समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए।